हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ आज फिर मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आई हूं, वो भी आधुनिक काल से। ठीक है, इसका भाग 1 मैं करा चुकी हूँ और यह आज भाग 2 है। अगर आपने भाग 1 इसका नहीं देखा है तो आप उसे भी ज़रूर देखें और साथ ही साथ संपूर्ण आदिकाल और संपूर्ण भक्तिकाल मैंने प्रश्नों के माध्यम से करवाया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे भी जाएं प्लेलिस्ट में, उसे भी ज़रूर देखें। आज हमारा टॉपिक जो है आधुनिक काल है, जिसमें महत्वपूर्ण भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एग्ज़ाम वाले बिल्कुल एग्ज़ाम के लायक प्रश्न हैं। कुछ 1-2 प्रश्न आए हुए भी हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं, और कुछ नए प्रश्न भी हैं। चलते बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। पहला प्रश्न देखिए, ये हमने भाग 1 में किया था, आप इसे ज़रूर देखें। हमारा पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए और उसका उत्तर आप चयन कर लीजिए। भारतेंदु ने कुल 70 काव्यों की रचना की है, जिसका नागरी प्रचारणी सभा ने 2 भागों में किस नाम से प्रकाशन किया है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें आप, भारतेंदु ने कुल जो काव्य लिखे हैं वो 70 काव्य हैं और इसका नागरी प्रचारणी सभा ने 2 भागों में इसका प्रकाशन करवाया है। और किस नाम से करवाया है? भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। और भारतेंदु के जो कुल नाटक हैं, कुल नाटक जो भारतेंदु के हैं, नाटक जो कुल हैं भारतेंदु के, वह 17 नाटक है। ये भी ध्यान रखें, ये पूछा जाता है, जिसमें 9 जो है उनके मौलिक हैं और 8 जो है वह अनुदित नाटक हैं। इन सभी को आप एक बार ज़रूर देखें, मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली है नाटकों पे, आप उसे भी चाहे देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, कौन सा बालकृष्ण भट्ट का नाटक है? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का नाटक बताना है आपको। रहस्य कथा, रसातल यात्रा, नूतन ब्रह्मचारी, ठीक है, या रेल का विकट खेल। तो रेल का विकट खेल जो है यह भारतेंदु जी का नाटक है, रेल का विकट खेल। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, असंगत कथन का आपको चयन करना है। यह जो है पत्र हैं इधर, और इनका यह काल है, ठीक है, जिस काल में ये निकाले गए हैं। तो हिंदी प्रदीप, ठीक है, 1877 बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, हिंदी प्रदीप 1877। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह का है 1861। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह 1861। भारत बंधु बाबू तोताराम 1877। भारत बंधु बाबू तोताराम 1877। आनंद कादम्बनी प्रेमघन का 1882। आनंद कादम्बनी प्रेमघन 1882। तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। आनंद कादम्बनी मिर्ज़ापुर से इनकी ये पत्रिका निकलती थी और यह इसका जो काल है 1882 है। ठीक है, मिर्ज़ापुर से पत्रिका प्रेमघन की निकलती थी। प्रेमघन की 2 पत्रिकाएं थी, एक आनंद कादम्बनी थी, एक और थी पत्रिका। ठीक है, उसको आपको कमेंट करना है वो कौन सी पत्रिका थी इनकी, प्रेमघन की। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 4 है हमारा, लाला श्रीनिवास दास कृत रणधीर प्रेम मोहिनी, बहुत महत्वपूर्ण रचना है रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास की रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर, लाला श्रीनिवास के, ठीक है, रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर की रचना विधा क्या है? रचना की विधा क्या है इनके? ये दोनों क्या है? नाटक है। लाला श्रीनिवास दास के रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर क्या है? ये नाटक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, भारतेंदु युग में प्रबंध काव्य लेखन का प्रारंभ किसने किया है? प्रबंध काव्य लेखन का प्रारंभ किसने किया है भारतेंदु युग में? ठीक है, तो किसने किया है? प्रेमघन ने। ठीक है, किसने किया है? प्रेमघन ने भारतेंदु युग में प्रबंध काव्य लेखन का प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में सच्ची समालोचना का सूत्रपात सही अर्थों में बालकृष्ण भट्ट एवं प्रेमघन से हुआ, किसका कथन है? बालकृष्ण भट्ट एवं प्रेमघन से हुआ, किसका कथन है? यह शुक्ल जी का कथन है। किसका कथन है? यह शुक्ल जी का कथन है। शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी में सच्ची जो समालोचना का जो सूत्रपात हुआ है वह सही अर्थों में बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन से ही मानना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, भारतेंदु की कौन सी रचना खड़ी बोली में है? ठीक है, भारतेंदु की कौन सी रचना खड़ी बोली में? फूलों का गुच्छा जो है भारतेंदु की रचना, वह क्या है? खड़ी बोली में है। किसमें है? खड़ी बोली में है, फूलों का गुच्छा। अगला प्रश्न देखें, मयंक महिमा खड़ी बोली में रचित रचना है, ये भी मयंक महिमा। ठीक है, और किसकी रचना है मयंक महिमा? यह आपको बताना है, किसकी रचना है मयंक महिमा? यह खड़ी बोली में रचित है, तो ये किसकी रचना है? मयंक महिमा बताना है आपको। प्रेमघन की रचना है। किसकी रचना है? यह
प्रेमघन की रचनाएं। अगला प्रश्न देखें, ठाकुर जगमोहन सिंह ने कालिदास कृत ऋतु संहार और मेघदूत का, ठीक है, जगमोहन ने कालिदास की ऋतु संहार और मेघदूत का किस भाषा में अनुवाद किया है? ठीक है, किस भाषा में अनुवाद किया है? ब्रज भाषा में अनुवाद किया है ठाकुर जगमोहन सिंह। एक श्यामा स्वप्न नाम का इनकी रचना है, श्यामा स्वप्न। ठीक है, श्यामा स्वप्न नाम की एक इनकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, आप उसे भी ध्यान रखें। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, अंबिका दत्त व्यास द्वारा दशरथ विलाप, ठीक है, दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में किस छंद में रची गई? तो अंबिका दत्त ने फारसी छंद में, ठीक है, वह खड़ी बोली की रचना है। ठीक है, किसकी है? खड़ी बोली में है, लेकिन इसका जो छंद क्या है? या फारसी छंद है। किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास की। कौन सी रचना है? दशरथ विलाप है और खड़ी बोली और फारसी छंद में रचना है। ठीक है, ध्यान रखें आप इसका। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 11, मैथिली शरण गुप्त जी से असंबंधित कथन बताना है आपको। असंबंधित कथन, मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत है, बिल्कुल ठीक है। और साकेत का जो काल है वह क्या है? साकेत का काल क्या है? बताओ आप लोग, साकेत का काल क्या है? 1931। ठीक है, साकेत का काल 1931। ठीक है, साकेत का काल क्या है? 1931। ठीक है, इसमें कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। ठीक है, रामानंद के शिष्य कितने? 12। रामानंद के शिष्य कितने? शुक्ल के अनुसार 12। साकेत में सर्ग कितने? 12। ध्यान रखें आप, सर्ग कितने? साकेत में 12। और इसकी जो रचना काल इसका है 1931 रचना है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की जो साकेत रचना है। और इसके अलावा यह वाला, इसका उत्तर तो गलत हो गया। ठीक है, असंगत, हमें असंबंधित कथन बताना था। इसके अलावा भारत भारती की रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी की कृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त है। भारत भारती 1912। भारत भारती की रचना क्या है? 1912 भारत भारती। अगला देखिए, ऑप्शन क्या है? भारत भारती कृति लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। बिल्कुल ठीक है, तो इसका ऑप्शन, गलत ऑप्शन क्या है? ये वाला गलत ऑप्शन। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 12, राधा रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? रत्नाकर की गंगा अवतरण बहुत महत्वपूर्ण ये रचना है। किसकी रचना है? रत्नाकर की है। और छंद क्या था इसका? रोला छंद में यह रचना लिखी गई थी। रोला छंद, कौन सा छंद है इसका? रोला छंद है। अगला प्रश्न देखें, शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित नाटक जानकी मंगल, इसकी विधा क्या है? जानकी मंगल की नाटक है जानकी मंगल। किसका नाटक है ये? शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है। किसका नाटक है यह? शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है। ठीक है, किसका नाटक है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है। इसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा थी खड़ी बोली। क्या भाषा थी इसकी? खड़ी बोली थी इसकी भाषा। अगला प्रश्न देखिए, तदीय समाज से किसका संबंध था? तदीय समाज से किसका संबंध था? राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध था तदीय समाज से। इसके अलावा तदीय सर्वस्व नाम की भी एक रचना है, वह भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी पंक्ति से संबंधित कौन है? तो पंक्ति से प्रेमघन संबंधित है, इस पंक्ति से। ठीक है, धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी। अगला प्रश्न देखें, लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर, ठीक है, संयुक्ता स्वयंवर, और इसकी सच्ची समालोचना किसने की थी? यह क्या है? नाटक है। संयुक्ता स्वयंवर क्या है? नाटक है लाला श्रीनिवास दास का। इसकी सच्ची समालोचना किसने की है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा इसकी सच्ची समालोचना की गई है। इसका अगला प्रश्न देखिए आप, ट्रेजेडी के किस्म का पहला नाटक कौन सा है? ट्रेजेडी के किस्म का पहला नाटक बताना है आपको, कौन सा है? तो ट्रेजेडी के किस्म का पहला नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी, लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास रणधीर प्रेम मोहिनी ट्रेजेडी किस्म का पहला नाटक है। अगला प्रश्न देखिए, उर्दू में अब्र नाम किसके द्वारा प्रयोग किया गया? उर्दू में अब्र नाम किसके द्वारा प्रयोग किया गया है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राजा लक्ष्मण सिंह, श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी ने, ठीक है, बद्री नारायण चौधरी ने, प्रेमघन ने अब्र नाम से उर्दू में रचनाएं की हैं। इसके अलावा भारतेंदु ने रसा उपनाम से रचनाएं की हैं उर्दू में। ठीक है, भारतेंदु ने रसा उपनाम से और प्रेमघन ने अब्र उपनाम से उर्दू में रचनाएं की। अगला प्रश्न देखें,
इनमें से कौन भारतेंदु युगीन लेखक नहीं है? भारतेंदु युगीन लेखक नहीं है आपको बताना है। तो प्रताप नारायण मिश्र है, बालकृष्ण भट्ट भी है, प्रेमचंद नहीं है, शुक्लकालीन है ये, और ठाकुर जगमोहन भी है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया? प्रेमचंद नहीं है। अगला प्रश्न देखें, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया था? 1874, 1880, 1882, 1884 में दिया था। ध्यान रखें, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा यह प्रश्न यूपी पीजीटी में पूछा भी गया है। ठीक है, यूपी पीजीटी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 1884 में भारतेंदु ने बलिया में अपना एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। इसका जो काल है 1884। इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नवंबर 1884 में यह व्याख्यान दिया था, जिसे बलिया व्याख्यान या बलिया का भाषण भी कहा जाता है। यही व्याख्यान भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? ठीक है, जो इनकी रचना है, भारतेंदु की एक निबंध है ये, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक से हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिसंबर 1884 को प्रकाशित हुआ है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ठीक है, रचना है भारतेंदु की। ये बलिया वाला जो व्याख्यान था उसी का ही क्या था, ये उस पे ही उसी की रचना है। ठीक है, उसी का है। ठीक है, और इसको हरिश्चंद्र चंद्रिका में से इसका प्रकाशन हुआ है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इसके अलावा ये बलिया वाला जो व्याख्यान था 1884 में। अगला प्रश्न देखें, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे या पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। अगला प्रश्न देखें, नीचे दिए गए दो वक्तव्य दिए गए हैं नीचे। ठीक है, इसमें एक क्या है, एक कथन है और एक क्या है, कारण है। जैसा कि एनटीए नेट एग्जाम में इस प्रकार के ही प्रश्न पूछता है। ठीक है, एनटीए नेट एग्जाम में इस प्रकार के ही प्रश्न पूछता है, एक कथन और एक उसका कारण होता है। उसके अलावा आपको उनमें सही गलत ऑप्शन चुनना होता है। ठीक है, इसमें हमारा कथन क्या है, भारतेंदु युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था। बिल्कुल सही कथन है ये कि भारतेंदु पूर्व पत्र पत्रिकाएं नहीं थीं, अगर थी भी वह पांडुलिपि के रूप में थी, हस्तलिखित थी। प्रेस का उस टाइम क्या था, प्रेस का निर्माण या प्रिंटिंग प्रेस का इतना विकास नहीं था। ठीक है, भारतेंदु युग में ही उसका विकास हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद पत्र पत्रिकाओं का चलन और प्रकाशन भी प्रारंभ हुआ है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है ये वाला ऑप्शन। इसके अलावा जो हमारा कारण है, भारतेंदु युग के सभी लेखक पत्रकार थे। बिल्कुल ठीक है, भारतेंदु युग के जो सभी लेखक पत्रकार थे, लेखक होने के साथ साथ। तो ए और बी आर दोनों ही सही है। तो आप देख लें, ए और आर दोनों सही है, जहां ऑप्शन होगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। ए और ये गलत, ये नहीं हो सकता। ए आर सही है, दोनों एक दूसरे के पूरक। ए गलत, ये भी नहीं हो सकता। ए आर दोनों गलत, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन इसका ये वाला होगा। ठीक है, तो आज 21 प्रश्न थे, 22 प्रश्न थे, और आशा है मुझे आप सभी को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, महत्वपूर्ण थे, बिल्कुल एग्जाम वाले प्रश्न थे। ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न हैं, और इसमें जो आप एग्जाम में आए हुए भी मैंने 1-2 प्रश्न शामिल किए हैं, तो आपको उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल अप्लाइड, अब एग्जाम में सिर्फ अप्लाइड प्रश्न ही बन रहे हैं। तथ्य वाले प्रश्न 2-4 प्रश्न तथ्य वाले रहते हैं, जिनकी डेट या जो प्रश्न रचनाओं से किसकी रचना है। ठीक है, इस प्रकार के ही तथ्य वाले प्रश्न होते हैं। इसके अलावा अप्लाइड प्रश्न रहते हैं और इनके ऑप्शंस कई सारे होते हैं, और कथन वाले प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेट में तो ज़्यादातर कथन के प्रश्न रहते हैं। ठीक है, कारण कथन के। तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें। दिसंबर यूपीटीजीटी बिल्कुल निकालना है, तो लगे रहें धीरे धीरे से ही। अब इस टाइम लेकिन धीरे रहने का टाइम नहीं है, मेहनत करें। ठीक है, कम से कम 4-5 घंटे तो रेगुलर स्टडी को दें। ठीक है, काम भी ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन स्टडी भी ज़रूरी है। तो आप स्टडी करते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, तो और जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।